प्यारे बच्चों, आज सभी परिस्थिति प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री देखें। क्या प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री जिसका चैप्टर 1 देखेंगे। क्या प्यारे बच्चों, अध्याय 1 जिसका नाम है ईटे मनके और अस्थियां। और प्यारे बच्चों, अगर आप ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं देखे तो उसका जो है कुछ अध्याय तक पढ़ा दिया गया हमारे चैनल पर। इसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन क्लास गया में चलता है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो एक बार आके जरूर हमारा चाहे क्लास देखिएगा। क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 प्लेन ईटे मनके और अस्थियां पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझिएगा। मेरे बच्चों, ईंटें मनके और हड्डियां या तो कहीं कहीं पे अस्थियां रहता है, या तो इसी को हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जब एसबी पीडी का जब आप बुक पढ़िएगा प्यारे बच्चों, तो एसबी पीडी में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। तथा जब आप एनसीईआरटी उठाइएगा प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में आपका लिखा हुआ है ईंटें मनके और अस्थियां। क्या लिखा हुआ रहता है प्यारे बच्चों? ईंटें मनके और अस्थियां रहता है। तो घबराने की ज्यादा जरूरी नहीं है, दोनों बुक सेम है, बशर्ते थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंट हो जाता है। नहीं प्यारे बच्चों, अब समझते हैं कि ब्रिक ब्रेड्स एंड बोन क्या होता है। तो समझना प्यारे बच्चों, ब्रिक का मतलब होता है ईटा। ईटा से तो सभी लोग परिचित ही होंगे, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप घर जब बनता है ईटा वाला मकान, तो देखिए उसमें ईटा रहता है। हाँ, ईटा रहता है। ब्रिड्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों माला। ब्रिड्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? माला। तो सर माला किसका? फूल का? नहीं प्यारे बच्चों, मोती का माला। किसका माला प्यारे बच्चों? मोती की माला। अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको ब्रिड्स देखना है, मनका को देखना है, तो आप बोध गया का एक म्यूजियम है जो कि हाल फिलहाल में उसका खोला गया था। तो बोध गया का जब म्यूजियम में जाइएगा तो वहां पे आपको मनका देखने को मिलेगा। कौन सा मनका सर? तो वही मनका जो हड़प्पा सभ्यता में मिला था, कि कितना साल पुराना है वो आपको जब बोध गया का जब आप म्यूजियम में जाइएगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और आपका नेक्स्ट है बोन, जिसे हड्डियां। तो सभी को शरीर में पाया जाता है ना, सब वो हड्डी है पूरा शरीर में, 206 हड्डी। तो जान मैं करता हूँ। चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर में लोग को क्या पढ़ना है। समझिएगा प्यारे बच्चों, सन 1826 ईस्वी। कितना प्यारे बच्चों? सन 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी, क्या एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम क्या रखना प्यारे बच्चों? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, ध्यान प्यारे बच्चों। चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी सन 1826 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर साइड, कौन सा साइड प्यारे बच्चों? भारत के पश्चिमोत्तर साइड आकर, और भारत का पश्चिमोत्तर साइड अगर वर्तमान की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो वर्तमान कौन है? पाकिस्तान। तो भारत का पश्चिमोत्तर साइड 1826 ईस्वी चार्ल्स मेसन आकर और वहां का क्या किए थे प्यारे बच्चों? दौरा किए थे। देखिएगा भारत का पश्चिमोत्तर साइड क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, याद का प्यारे बच्चों पूरा भारत है। भारत का पश्चिमोत्तर साइड देखिएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान है। क्या है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान है। इसी पाकिस्तान का सर्वप्रथम 1826 ईस्वी प्यारे बच्चों किसके द्वारा? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा क्या किया गया था? तो इस पाकिस्तान का एक जगह है जिस जगह का नाम था हड़प्पा। क्या प्यारे बच्चों? हड़प्पा का क्या किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है इस हड़प्पा का दौरा किया गया। क्या किया गया था प्यारे बच्चों? हड़प्पा का दौरा किया गया। क्लियर? कुछ याद रखिए। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको? इस दौरा से इन्हें कुछ वहां से प्रमाण भी मिले थे प्यारे बच्चों। वहां से क्या मिले थे? कुछ प्रमाण मिले थे। कुछ टीला था, तो टीला से उन्हें कुछ लगा कि यहाँ पे कोई ना एक सभ्यता है, बट उतना वो जोर नहीं दिया। बट इतना वो क्या नहीं किया, तो जोर नहीं दिया। तो चार्ल्स मेसन देखिएगा यहाँ पे आपका इसी को वर्ड में लिखा हुआ है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कौन सा जिला प्यारे बच्चों? साहिवाल जिला में
सर्वप्रथम दौरा किया और उसके खंडारों का क्या किया गया था प्यारे बच्चों, और उसके खंडारों का वर्णन किया गया, और उसके खंडारों का क्या किया गया प्यारे बच्चों, तो वर्णन किया गया। क्लियर हो गया। उसके बाद समझिएगा प्यारे बच्चों कि सन 1842 ईस्वी, कितना ईस्वी में, सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम था प्यारे बच्चों द नैरेटिव ऑफ वेरियस। क्या प्यारे बच्चों, एक पुस्तक था जिस पुस्तक का नाम है द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। ये देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, यही आपका पुस्तक है जिसका नाम है द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी बलूचिस्तान अफगानिस्तान। इसका टोटल 3 का वॉल्यूम निकल गया। अगर आप इसको पढ़िएगा प्यारे बच्चों, तो इसको पढ़ने के बाद चार्ल्स मेसन के द्वारा जो हड़प्पा टीला का जो भ्रमण किया गया था, उस भ्रमण के दौरान में किन किन चीजों का अवशेष प्राप्त हुआ और इस चीज में लिखा हुआ। इस चीज में आपका एक और चीज लिखा हुआ कि जब दौरा किए तो उसमें यहाँ से प्यारे बच्चों 4 कॉइन्स मिले थे। क्या मिले थे? 4 कॉइन्स मिले थे, तथा कुछ जो है यहाँ से ब्रिक मिले थे, और यहाँ से कुछ क्या मिले थे प्यारे बच्चों, ब्रिक, जिसे चार्ल्स मेसन के द्वारा लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, सभ्यता है। चलिए याद रखना प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है। उसके बाद अब आता है समय प्यारे बच्चों सन 1856 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1856 ईस्वी में। क्योंकि उस समय प्यारे बच्चों 1856 ईस्वी में 2 बर्नत भाई, एक का नाम था विलियम बर्नत और एक का जॉन बर्नत। इन दोनों भाइयों के द्वारा जो ब्रिटिश अधिकारी जो था क्या किया था, जिसे टेंडर दिया गया था रेलवे लाइन को बिछाने के, क्योंकि उसमें भारत में प्यारे बच्चों रेलवे लाइन का विकास कुछ ज्यादा तेजी से चल रही थी, ताकि रेलवे लाइन पूरा भारत में क्या हो सके, बिछाई जा सके। अगर बात की जाए भारत में पहली बार रेलवे लाइन तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। इसके बारे में आपको जो है जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें है आपका क्या बोलते हैं चैप्टर 15 में पढ़ना, इसमें उतना आपको डिटेल नहीं पढ़ना बच्चों, क्या रखना। सन 1856 ईस्वी में कौन सा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 2 बर्नत भाई, एक का नाम था विलियम बर्नत और एक का नाम था क्या प्यारे बच्चों, जॉन बर्नत। और रेल लाइन बिछाने का क्या किया गया प्यारे बच्चों, तो इन दोनों को कार्य सौंपा। कहां से कहां, तो 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने का दौरान खुदाई में कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। क्या प्यारे बच्चों, कुछ पुरातात्विक अवशेष, जैसे समझना क्या बाबू, ध्यान दो। ये आपका बाबू 2 रेलवे लाइन हो गया, पटरी इसी में होता है। देखिए ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, पटरी, इस पे छुक रेलगाड़ी चलती है। तो ध्यान दो, तो जो रेल लाइन है प्यारे बच्चों, इसी रेल लाइन पर बिछाने का टेंडर किसको दिया गया, तो ये देख रहे हैं जॉन बर्नत और विलियम बर्नत, दोनों भाइयों को, याद रखिएगा। तो जब इसको बिछाने का कार्य सौंपा गया, तो भाई रेल लाइन बिछा रहे हैं, रोड थोड़ी है, किसी रोड चढ़ा के चिट्टी गिरा दो, जो रेलवे लाइन बिछाई जाए उससे पहले क्या की जाएगी, तो जहां पे रेल लाइन बिछाया जाएगा उसका इंजीनियर जाकर पहले कुछ ही करेगा, भूमि को सही से देखेगा कि क्या यहाँ पे सही चलेगा कि नहीं चलेगा, तो चलेगा। तो भाई उसमें पूरा जो हड़प्पा पाकिस्तान का क्षेत्र था बाबू, टीला था। आज में पाकिस्तान इतना हवा में उड़ता है कि हम पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान कुछ था, कुछ नहीं था, ऐसे टीला था। आज लोग बस गया हुआ अलग सी बात है, ठीक है। तो जब टीला था तो भाई वहां पर रेलवे लाइन बिछाना, तो क्या किया जाएगा, जमीन को समतल की जाए कि नहीं। तो जब जमीन को जब समतल कर दी की जा रही थी तो उत्खनन कराया जाएगा। तो उस उत्खनन के दौरान जॉन बर्नत और विलियम बर्नत दोनों भाइयों को वहां से कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलना शुरू हुआ, जिसे दोनों भाइयों क्या किया कि जो अधिकारी था, अधिकारी को बताया कि देखिए सर, यहाँ जब खनन कर रहे हैं तो कुछ यहाँ से ईटा मिल रहा है, कुछ चूड़ी मिल रहा है, पुरातात्विक अवशेष। तो जो अधिकारी था, अधिकारी इसको बना कि सुनो ना यार, तुमको जो काम है वो ना तुम करो ना, पहले तो बिछाना पड़ रहा, तुमको काम है रेल लाइन बिछाने तो तुम रेल लाइन बिछाओ। यानी कि वहां पे जो सभ्यता को इग्नोर कर देगी, वहां पे अधिकारी उसको नहीं माने। आया समझ में, याद रखना बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद समझिएगा अब कि 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। क्या प्यारे बच्चों, सन 15 जनवरी 1784 ईस्वी की बात करें, इस समय एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम था विलियम जोन्स के द्वारा कहा तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की क्या की गई थी प्यारे बच्चों, स्थापना की गई थी। यही आपका देखिएगा, तो यही आपका देख रहे हैं, ये आपका इमेज भी आपका दिया गया। क्लियर, अब ध्यान देना इसमें। यहाँ से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक इन्वेंशन का आरंभ हुआ, यानी कि बोल सकते हैं कि 1784 ईस्वी से ही भारत के लोग पुरातात्विक अन्वेषणों का खोज करने का जो प्रारंभ कर दी गई थी। क्लियर हो गया। इसके बाद समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सन 1861 ईस्वी, कितने प्यारे बच्चों ध्यान देना, सन 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 ईस्वी में की गई। बाबू भारतीय पुरातत्व विभाग है कहाँ, याद रखना प्यारे बच्चों, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है कलकत्ता में। भारतीय पुरातत्व विभाग कहाँ है प्यारे बच्चों, कलकत्ता में। देख रहे हैं ये आपका क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग। चलिए, और यही जो देख रहे हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए ध्यान देना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये जो ASI था, इसका पहले अगर बात की जाए महानिदेशक, तो पहला महानिदेशक जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को उन्होंने 1861 ईस्वी में क्या किए थे, तो ASI का गठन किए थे तथा स्थापना के समय पदभार संभाला था। और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऐसे बहुत अच्छा समझ 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई। करने का भी उसका पहला महानिदेशक कौन बने, अलेक्जेंडर कनिंघम बने। अलेक्जेंडर कनिंघम जब प्यारे बच्चों महानिदेशक बने तो अत्यधिक समय तक रहे थे और उनका योगदान बहुत बेहतर रहा था, इसलिए उन्हें एक पद की उपाधि दे दी गई। कह दो कि यह जो रहेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए क्या कही जाने लगी, जनक कही जाने लगी। क्लास 12 के पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता या जनक कौन है, तो कौन है प्यारे बच्चों, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। देखिएगा उसके बाद समझना प्यारे बच्चों, सन 1902 ईस्वी, कितना ईस्वी प्यारे बच्चों, सन 1902 ईस्वी में एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम था प्यारे बच्चों जॉन मार्शल। समझिएगा क्या नाम था, जॉन मार्शल। ये देख रहे हैं, यही जॉन मार्शल। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ASI के भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बना, तो डायरेक्टर जनरल बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बन गया है प्यारे बच्चों, तो याद रखना डायरेक्टर जनरल बन गया है। क्या बन गया प्यारे बच्चों, डायरेक्टर जनरल बन गया। जब डायरेक्टर जनरल बनकर आया तो ये क्या किया पता है, सर्वप्रथम ये किताब पढ़ी। कौन सा किताब पढ़ेंगे सर, तो याद है क्या, 1842 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई थी, द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। जैसे ही जो जॉन मार्शल आए तो पहला किताब पढ़े द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी, जिसका लेखक कौन था, चार्ल्स मेसन। उनका किताब पढ़ा तो उसे पता चला क्या कि भारत के पश्चिमोत्तर साइड में कुछ टीला था जिसका उत्खनन किए, टीला का जब भ्रमण किए थे तो कुछ वहां पे यह अनुभव हुआ, यहाँ पे कोई एक पुरानी सभ्यता है। आया समझ में। तथा किताब के पढ़ने के बाद फिर जो विलियम बनना था, जॉन बनना था, उन दोनों भाइयों से भी पूछे थे कि क्या जब आप रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो क्या कुछ आपको ऐसा पुरातात्विक चीज मिला था, वस्तु जिसे प्रमाण हो सके कि सभ्यता है। दोनों भाई भी बोला था हाँ मिला था। आया समझ में। तो उसके बाद जॉन मार्शल
सोचे कि चलो भाई हम भी क्यों नहीं इसका उत्खनन करवाएं, हम क्यों नहीं इसका उत्खनन करवाएं। और 1902 ईस्वी से ही याद रखिएगा क्या कि किसी जॉन मार्शल के साथ दो व्यक्ति, जॉन मार्शल के साथ कितने व्यक्ति प्यारे बच्चों, दो व्यक्ति, जो कि दोनों व्यक्ति कहीं दूर के नहीं, अपना ही भारत के थे। एक का जिनका नाम था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और दूसरा का नाम था प्यारे बच्चों राखालदास, राखालदास बनर्जी। इन दोनों को कार्य दिया गया कि आप भारत के पश्चिमोत्तर साइड का जितना जो किला है उसका क्या कीजिए, उत्खनन कीजिए। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इस किला का उत्खनन कीजिए, और उस उत्खनन के दौरान जो भी आपका सामान मिलेगा, यानी जो भी वहां से वस्तु जो मिलेगा, उन वस्तुओं को अलग करके रखिए। आया समझ। इसी के उपलक्ष्य में सन 1921 ईस्वी में, कितना ईस्वी प्यारे बच्चों, सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जो एक सभ्यता का खोज किया गया, जिस सभ्यता को कहा गया प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता। जिस सभ्यता को क्या कहा गया प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता। तथा 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, जिसे राखालदास बनर्जी भी यह प्रमाण दे दिए कि यहाँ पे एक और जगह है, जिस जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। जिस जगह का क्या नाम है प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो। अब बोलिएगा सर पता कैसे चला? पता चला था निम्न वस्तुओं से, मोहर से पता चला। किससे पता चला प्यारे बच्चों, मोहरों से पता। और सन 1824 ईस्वी में, कितना प्यारे बच्चों, 1824 ईस्वी में एक पत्रिका आता था, जिस पत्रिका का नाम था लंदन वीकली करके पत्रिका आता था उसमें। क्या लंदन वीकली एक पत्रिका आता था, जिस पत्रिका के माध्यम से जॉन मार्शल दुनिया के सामने यह प्रमाण दे चुके कि भारत के पश्चिमोत्तर साइड में एक सभ्यता बहुत पुरानी थी, जिस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। जिस सभ्यता का नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दुनिया के सामने यह प्रमाण कब आया कि भारत की पश्चिमोत्तर साइड में एक सभ्यता है। 1900 कहते हैं प्यारे बच्चों, हाँ 1924 ईस्वी में। कितना ईस्वी प्यारे बच्चों, 1924 ईस्वी में। कौन सा पत्रिका से प्रकाशन हुआ था, लंदन वीकली नामक पत्रिका। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा बेहतर, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बने, और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने कुछ टीलों का क्या करवाए, उत्खनन का कार्य सौंपा गया था। क्या सौंपा गया था प्यारे बच्चों, उत्खनन का कार्य सौंपा गया था। क्लियर। देखिएगा 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्विक ने हड़प्पा में मोहर का खोज निकाले। किसका खोज निकाले थे, मोहरों का खोज निकाले, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्थलों से कहीं अधिक प्राचीन स्तर से क्या था प्यारे बच्चों, यानी कि पुरानी चीजों से संबंधित था। क्लियर, ध्यान देना। तथा उनके महत्व को समझा जाने लगा, और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहर कहां से प्राप्त खोज लिए, मोहनजोदड़ो से खोज लिए। कहां से खोज लिए, देखेंगे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिसे अनुमान लगाया गया कि यह दोनों पूरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के क्या थे प्यारे बच्चों, भाग थे। क्या थे, यानी एक ही संस्कृति यानी पुरातत्व होता है, एक ही सभ्यता के दोनों भाग थे। क्लियर। और देखिए आते हैं। तथा 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल
सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। तो क्या कर दी? एक नवीन सभ्यता का मतलब नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी तथा लंदन, यहाँ पे वीकली होगा ठीक ना, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, लंदन वीकली पत्रिका में से सिंधु का क्या चीज दिया गया भाव? सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। और यह दुनिया के सामने प्रकाशन हो गया। यह एक प्रकार का क्या था? भारत के पश्चिमोत्तर साइड में एक सभ्यता था। भारत के पश्चिमोत्तर साइड में क्या था प्यारे बच्चों? एक जो है सभ्यता था। बाकी आज भर के लिए ही, फिर बाकी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, हड़प्पा सभ्यता को क्या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या नहीं कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता से किन किन वस्तुओं का अनुमान मिला था। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।